हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेमोरेबल पॉइंट। बहुत दिनों बाद हम जो है वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत व्यस्तता थी उधर। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी के 30 प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बिना देर किए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन सबसे पहले है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पे आप लोग गद्यांश को पढ़ लीजिएगा क्या पूछा है। हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। गणतंत्र व्यवस्था को चला सकते हैं, कौन चला सकते हैं गणतंत्र व्यवस्था को? तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब होगा वो हो जाएगा सुयोग्य और अनुशासित लोग। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अनुशासन संक्रामक होता है, उक्त वाक्य का आशय है। उक्त वाक्य का आशय यह है, एक अनुशासित हो तो दूसरा भी हो जाता है। मतलब एक अनुशासित हो दूसरा भी हो जाता है। ये जो सी जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति सामाजिक स्तर पर अनुशासन का पालन क्यों नहीं करता? यहाँ पे जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सामाजिक नियमों का पालन करने की इच्छा के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पदचिन्हों का अनुसरण करना कथन का भाव है। कथन का भाव यहाँ पे हो जाएगा किसी विचारधारा का अनुसरण करना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अनुशासन शब्द व्याकरण की दृष्टि से कैसा शब्द है? तो यहाँ पे जो शब्द है ये अनुशासन भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारा देश गणतंत्र व्यवस्था पर आधारित देश है, उपयुक्त वाक्य किस प्रकार का है? तो उपयुक्त वाक्य जो है वो सरल वाक्य है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुशासन एक जीवन मूल्य है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, हमें अनुशासन पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अनुशासित शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय हैं, क्रमशः उपसर्ग और प्रत्यय कौन कौन से हैं इसमें? तो यहाँ पे अनु जो है ये उपसर्ग है और इत जो है वो प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो इसको जो है ये गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। लोक को जागृत करने से तात्पर्य है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा बी, समाज में जागृति और चेतना फैलाना। अगला क्वेश्चन, किसी शब्द में किसी प्रत्यय को प्रयोग नहीं हुआ है। किस शब्द में किसी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा संसद, इसमें कोई भी प्रत्यय प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कार्य समाचार पत्र नहीं करते? कौन सा कार्य समाचार पत्र नहीं करते हैं? सेनाओं और राजनीतिज्ञों में तालमेल, ये नहीं करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मीडिया समाचार पत्र को लोकतंत्र का चौथा पाया कहा जाता है, यानी कि चौथा स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि मीडिया शेष स्तंभों को सजग सचेत करता है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का विग्रह और समास होगा। 133 का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा लोक का तंत्र, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र के महत्वपूर्ण होने का एक कारण है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, लोक मत को सरकार तक पहुंचाना। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन है ए सांस्कृतिक, दूसरा है सांस्कृतिक, तीसरा है सांस्कृतिक, चौथा है सांस्कृतिक। तो ये जो तीनों शब्द हैं ये गलत हैं। सही जवाब हो जाएगा डी सांस्कृतिक। अगला क्वेश्चन है, स्किनर के अनुसार भाषा का विषय है, कैसा विषय है इसका? तो 136 का जो सही जवाब हो जाएगा वो अनुकरण है, यानी कि भाषा जो है अनुकरण का विषय है, ऐसा स्किनर मानते हैं।
अगला क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे समुचित भाषा शैली का प्रयोग कर सकें एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक है। क्या सहायक है इसमें? तो इसमें सहायक है साहित्य पठन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति तब संभव होती है जब कहानी कहने के लिए अंक दिए जाएं, बच्चों को बातचीत के अवसर दिए जाएं, बच्चों को समाचार पठन के लिए कहा जाए, साहित्यिक विधाओं पर वाचन किया जाए। तो यहाँ पे सबसे पॉजिटिव जवाब है अवसर दिए जाए। बच्चों को बातचीत के अवसर दिए जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं शब्दकोश देखने की आदत का विकास में सहायक नहीं है। शब्द भंडार के विकास में, व्याकरणिक कोटियों के ज्ञान में, शब्द के अनेक अर्थ ज्ञान में, मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी सही हो जाएगा। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सहायक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 140 नंबर प्रश्न पत्र बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कक्षा में सभी स्तर के बच्चे हैं। मतलब हम जो प्रश्न पत्र बना रहे हैं उसका प्रारूप ऐसा होना चाहिए कि ऐसे बच्चे जो बिल्कुल कम जानते हैं वो भी पास हो जाएं, ऐसे बच्चे जो मीडियम हैं जो जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं वो भी पास हो जाएं, और ऐसे बच्चे जो प्रतिभाशाली हैं जो सबसे अव्वल हैं पढ़ने में वो भी कर लें। तो सभी स्तर के बच्चे हैं, सभी स्तर को ध्यान में रख करके प्रश्न पत्र बनाया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बर्छी कृपाण कटारी उस समय के हथियार थे, आजकल के हथियारों के नाम पता करो। यह प्रश्न में सहायक है। किसमें सहायक है? बाहरी जीवन और कक्षा की दुनिया को जोड़ने में, हथियारों के नाम और शक्ल याद करने में, हथियारों के दुरुपयोग को रोकने में, बाहरी जीवन में संभल कर चलने में। तो डी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, बाहरी जीवन और कक्षा की दुनिया को जोड़ने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं लिखित अभिव्यक्ति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। लिखित अभिव्यक्ति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो यहाँ पे महत्वपूर्ण है विचारों की मौलिकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं कक्षा 8 के सुमित को लिखते समय कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसका संभावित कारण है कि लिखने में जो कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो उसका जो है सबसे संभावित कारण जो है डिस्ग्राफिया। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि लिखते हैं तो एक ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ जो है बनाने से संबंधित है, यानी कि लिखने से संबंधित बीमारी जो है डिस्ग्राफिया है। डिसलेक्सिया जो है पढ़ने से संबंधित विकार है, और डिसकैल्कुलिया जो है वो गणित से संबंधित विकार है। और भी शिक्षण से संबंधित कई तरह के विकार होते हैं जिसे आप याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों को मौखिक प्रश्न पूछने के अवसर देना भाषा कक्षा का एक प्रयास है। कैसा प्रयास है? ऑप्शन ए निंदनीय, ऑप्शन सी निरर्थक, ऑप्शन डी अपवादग्रस्त, ऑप्शन बी सराहनीय। तो ये सराहनीय प्रयास है। अगला क्वेश्चन है रोहित लिखते समय जगह जगह अनुस्वार का गलत प्रयोग करता है, इसके लिए उसे दंडित करना चाहिए। दंडित जो वर्ड है निगेटिव है, गलत हो जाएगा। उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, निगेटिव वर्ड। उसके माता पिता से उसकी शिकायत करनी चाहिए, निगेटिव वर्ड। उसके कारणों का पता लगाया जाना चाहिए। तो ये जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं उच्च स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण यहाँ पे क्या हो जाएगा? 46 का 146 का हो जाएगा विविध प्रकार का साहित्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं पठन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है
पढ़ने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? अक्षर ज्ञान, अर्थ, लिपि ज्ञान या अभ्यास। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है अर्थ। हम जो पढ़ रहे हैं उसका अर्थ क्या है, हम समझ पा रहे हैं या नहीं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अंतःक्रिया भाषा विकास में सहायक होती है, यह विचार किनका है? तो सामाजिक अंतःक्रिया जहां आ जाए सामाजिक वर्ड, उसका जवाब हो जाएंगे वाइगोत्स्की। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तनीगत अशुद्धियों के प्रति बहुत अधिक कठोरता बरतने का परिणाम होगा। क्या परिणाम होगा? बच्चे सही लिखने लगेंगे। गलत, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है, निगेटिव पूछा है। बच्चे धीरे धीरे लिखेंगे। गलत, बच्चे लिखने में परस्पर मदद करेंगे। गलत, यहाँ पे हो जाएगा बच्चे लिखने में रुचि नहीं लेंगे, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है वो निगेटिव है, तो उत्तर भी हमारा निगेटिव ही होगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षक के रूप में आपका प्रथम दायित्व है। क्या दायित्व है? बच्चे मानक हिंदी का प्रयोग करें, बच्चे भाषा प्रयोग में रुचि लें, बच्चे अपनी भाषा का ही प्रयोग करें, बच्चे सुंदर अक्षर में लिखें। इसका जो सही जवाब हो जाएगा सबसे सुटेबल ये है रुचि लेना। ये जो है पॉजिटिव वर्ड है, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चे भाषा प्रयोग में रुचि लें। तो ये था इस वीडियो का 30 प्रश्न हिंदी का। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक शेयर कर दीजिएगा प्लीज, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।